ट्रिगोनोमेट्री की एक फेमस बुक है जो एस एल लोनी के नाम से जानी जाती है। एस एल लोनी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी। उनमें से एक बुक ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर भी थी जिसका नाम था प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बाय एस एल लोनी। बहुत सारे बच्चे पुराने जमाने से जब भी ट्रिगोनोमेट्री की प्रैक्टिस करते हैं तो प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बाय एस एल लोनी बुक को प्रेफर करते हैं। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ट्रिगोनोमेट्री को मजबूत करने के लिए एस एल लोनी बुक को रेफर करते हैं। एस एल लोनी की अच्छी बात क्या है, उसमें कई सारी एक्सरसाइज बनी हुई हैं और जैसे 3 फॉर्मूला सिखाए उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, फिर कुछ फॉर्मूला बताए, कॉन्सेप्ट बताए, फिर एक्सरसाइज है। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप अपनी ट्रिगोनोमेट्री को बहुत मजबूत कर सकते हो। एस एल लोनी बुक इंडिया में फेमस मुझे लगता है कोटा शहर से ज़्यादा हुई। कोटा में वी के बंसल सर हुआ करते थे और भी मैथ्स के जो टीचर्स थे, जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते थे तो बोलते थे एस एल लोनी से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद फिर वो दूसरे क्वेश्चंस देते थे और बच्चों को आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करवाया करते थे। आज हमारे सामने एक सवाल है, एस एल लोनी को मैंने भी कई बार सोल्व कर रखा है। ये जो सवाल है बच्चे कई बार एस एल लोनी किताब से लेकर के मेरे पास आते रहते हैं। बच्चों को ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। इस सवाल की आप शक्ल देखेंगे, आप इस सवाल की शक्ल देखिएगा, कैमरा से मैं एक बार हट जाता हूँ। आप इस सवाल की शक्ल को अच्छे से देखिएगा। ये जो सवाल है इसको देख करके कहीं से भी नहीं लगेगा आपको कि ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये अलजेब्रा का सवाल है। आप अच्छे से देखिए इसको, इसमें कोई साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोस एक्स ये नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे नहीं है। इस सवाल की शक्ल देख के ऐसा लगता है मानो ये अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन मेरे दोस्तों ये सवाल मैंने एस एल लोनी से उठाया है। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से करेंगे तो ये खटाखट खट खट सोल्व हो जाएगा। हाँ, इसको अलजेब्राइक विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं ये कमेंट नहीं करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के अलावा सोल्व नहीं कर सकते, किया जा सकता है, लेकिन आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जाकर के सोल्व करेंगे तो ये सवाल एकदम से घुटने टेक देगा, नतमस्तक हो जाएगा आपके सामने, अगर आपने सही ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके इसको सोल्व करने की कोशिश की है। हो सकता है ये सवाल आपने पहले भी कर रखा हो, लेकिन अगर आपने सवाल पहले नहीं कर रखा है, आपको कॉपी पेन उठा लेना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ करना है। कॉपी पेन उठा लीजिए, लिखिए सवाल को, एक ट्राई आपकी बनती है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता तब सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप एक्स वाई जेड को गौर से देखेंगे तो इनकी रेंज रियल नंबर है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप गौर फरमाइएगा कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज रियल नंबर हो। आप बोलेंगे सर 10x और कोट x ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी रेंज रियल नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे अगर 10 को रिप्लेस कर दूं, एग्जाम्पल के तौर पे 10a को रिप्लेस कर दूं, y की जगह पे अगर मैं 10b को रिप्लेस कर दूं और z की जगह पे 10c को रिप्लेस कर दूं, तो ये रिप्लेस किया जाना लॉजिकली सही है। तो मैंने यहाँ पे x को 10a मान लिया। देखिए सिंपल भाषा में बता देता हूं, मैंने इस सवाल को सॉल्व करते हुए x को 10a मान लिया, y को 10b मान लिया और z को 10c मान लिया। क्यों मान लिया, अभी थोड़ी देर पहले रेंज वाली कहानी आपको बताई है मैंने। तो x को 10a, y को 10b और z को 10c मान लिया मैंने। जैसे ही मैंने x को 10a, y को 10b और z को 10c माना, तो मुझे यहां पे दिखाई दिया कि मेरे को एक और चीज गिवन है। क्या चीज गिवन है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c के बराबर दिया हुआ है ना, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर है। तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मुझे ये दिखाई दिया तो मुझे एक खास किस्म की आइडेंटिटी याद आई। अब मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल रह गया हो कि सर और वो कौन सी चीजें थी जिन्होंने आपको मजबूर किया x को 10a, y को 10b और z को 10c मानने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मैंने जब यहाँ पे भी इसको ऑब्जर्व किया था तो ये एक लविंग फॉर्मेट बनता है 10 में। ये एक और चीज थी जिन्होंने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया था कि x y z को 10 की टर्म्स में लिया जा सकता है। और एक और ऑब्जर्वेशन देखिए आप,
ये टर्म को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको इस फॉर्मूला की याद नहीं आती? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा की जगह पे x लूं तो ये 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा। इस टर्म को देख करके आपको ये समझ आना चाहिए कि ये तो 10 में एक फॉर्मूला लिखा है जिसको कंप्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे अगर ये x 10 में कन्वर्ट हो जाता है तो ये चीज कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने मुझे लालायित कर दिया कि एक्स वाई जेड को 10 में ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे सिग्मा टेन ए इक्वल टू पाई टेन ए मिला तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है। आपको याद दिला दूं कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन रिजल्ट है कि अगर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अगर मिल जाए तो आप इजीली बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी मेरा n पाई होगा। आप इजीली बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मेरा कितना होगा? n पाई होगा। ठीक है, तो यहां पे भी ये मेरे को मिल गया तो मैंने बोल दिया कि मेरा जो a प्लस बी प्लस सी है वो n पाई के बराबर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो प्रूफ करने वाली एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे उठाया। जब मैं x को यहाँ पे 10a रखूंगा, देखिए जब मैं x को यहाँ पे 10a रखूंगा ना, y को जब मैं यहाँ पे 10b रखूंगा, जब मैं z को यहाँ पे 10c रखूंगा, है ना, तो देखिए 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a कितना बन जाएगा? ये 10 3a बन जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे 10 3b बन जाएगा, है ना, यहाँ पे 10 3c बन जाएगा, जिसको मुझे प्रूव करना है ना। ये वाली चीजें भी बिल्कुल इन्हीं के बराबर हैं। 10 3a इंटू 10 3b इंटू 10 3c। मेरे को ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। 10a 10b 10c का सम मुझे इनके प्रोडक्ट के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि a प्लस बी प्लस सी मेरा n पाई के बराबर है। तो यहां पे वी हैव a प्लस बी प्लस सी मेरा n पाई के बराबर है। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3a प्लस 3b प्लस 3c मेरा 3n पाई हो जाएगा। और 3a को राइट में लेकर के जाऊं तो ऐसा कुछ सीन हो गया। दोनों तरफ अगर मैं 10 ले लूं, दोनों तरफ अगर मैं 10 ले लूं तो सीन ऐसा हो जाएगा। अब यहां पे 10 का एक्सपेंशन फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा 10 3b प्लस 10 3c अपॉन 1 माइनस 10 3b 10 3c। और यहाँ पे 10 3n पाई, अच्छा n यहाँ पे एक इंटीजर है, ये बात वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ आनी ही चाहिए। 3n पाई माइनस 3a लिखा 10 के अंदर, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम माइनस 10 3a। ठीक है, तो राइट साइड मेरी हो जाएगी माइनस 10 3a। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मेरे दोस्त तो 10 3b प्लस 10 3c मेरी हो जाएगी माइनस 10 3a प्लस 10 3a इंटू 10 3b इंटू 10 3c के बराबर। ठीक है, जैसे इसको लेफ्ट में लेके आता हूं, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? माइनस 10 3a की बात कर रहा हूं। तो 10 3a प्लस 10 3b प्लस 10 3c इज इक्वल टू 10 3a इंटू 10 3b इंटू 10 3c के बराबर हो गया। तो कहानी एकदम साफ है। जो मुझको प्रूव करना था, मेरे को ये चीज प्रूव करनी थी, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। यहां पे मैंने बराबर कर दी तो हम कहेंगे इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। आई होप इस सवाल ने आपको सोचने की कुछ और दिशाएं दिखाई होंगी।
हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यहाँ पे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये वाकई में अलजेब्राइक है क्या जैसी ये दिख रही है? ये वैसी नहीं है। इसको ट्रिग्नोमेट्री की नजरों से अगर आप देखोगे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी मेरे दोस्त। आई होप सवाल आपको सिखा के गया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले सवाल में। बाय बाय।